एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। ये क्या होता है, कैसे बनता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें पता चला कि ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, यानी टेबल की फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंटेशन होगी। डेट शोज हाउ ऑफन वेरियस वैल्यूज अकर विद इन अ डेटा सेट। मतलब आपको एक डेटा सेट गिवन है, उसमें कोई वैल्यू कितनी दफ़ा वो अकर हो रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी यही होती है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी टेबुलर फॉर्म में हमें शो की जाएगी। इट ब्रेक्स डाउन, ये ब्रेक करता है किसको, डाटा को, इनटू इंटरवल्स। डाटा को इंटरवल्स में ब्रेक करता है और कैटेगरीज, या तो इंटरवल्स में वो ब्रेक करेगा या फिर कैटेगरीज में ब्रेक करेगा। एंड डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि एक नंबर कितनी दफ़ा आया है, ये जो है उसको डिस्प्ले करेगा, या फिर उसको काउंट भी हम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑफ वैल्यूज फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल, यानी हर इंटरवल में एक वैल्यू कितनी दफ़ा आई है उसको जो है हमें ये बताएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती हूँ कि कैसे ये बनता है। अगर स्टेप्स टू क्रिएट देखें तो सबसे पहले जो आपने पहला स्टेप करना है, इट वुड बी डिटर्मिन द रेंज, ठीक है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है रेंज अपने डाटा की, ठीक है। रेंज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेंज डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान। यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 उसकी रेंज होगी, ठीक है। ये इस तरह से रेंज आपने फाइंड करनी है। अब ये क्यों आपने फाइंड करनी है, क्योंकि ये आपको जो है हेल्प करेगी कोई अप्रोप्रिएट इंटरवल फाइंड करने के लिए, कि आपने कितने का इंटरवल रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, चूज द नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। अब आपका जो नंबर ऑफ इंटरवल है ये डिपेंड करता है आपका डेटा सेट जो है उसका साइज कितना है, ठीक है। आपने ना तो बहुत कम इंटरवल्स रखने, क्योंकि बहुत कम जो इंटरवल रखेंगे तो आपका डेटा ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ना ही आपने बहुत ज़्यादा इंटरवल रखने हैं, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमें ना फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने जो है वो इंटरवल, जो एक कॉमन रूल है वो हमारे पास ये है कि 5 to 20 के दरमियान जो है आपने इंटरवल रखना है। क्या आपने 5 to 20 के दरमियान अपना जो आप बना रहे हो उसका इंटरवल रखना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, इसके दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं। अब आपने इंटरवल विड्थ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपने जो रेंज है उसको डिवाइड करना है इंटरवल से, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, किस लिए, ताकि इंटरवल की विड्थ जो है आप उसको फाइंड कर सको, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आप क्रिएट इंटरवल। फाइनली आप इंटरवल बना लो। आपने स्टार्ट करना है मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल आपके डाटा में मिनिमम वैल्यू 22 है, तो 22 से आपका इंटरवल स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके जो इंटरवल विड्थ आई है उसकी बेस पे आपने वो बना लेना कि 22 से 30 तक रखना है या 22 से 32 तक रखना है, कितना इंटरवल विड्थ आई है आपने उस हिसाब से करना है। और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आपके जो इंटरवल है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि जो पहला इंटरवल है वो 22 से 32 तक है और दूसरा इंटरवल जो इंटरवल है वो 32 से 42 तक है, वो 33 से होना चाहिए, ठीक है। ओवरलैप नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो काउंट फ्रीक्वेंसीज। आपने डाटा पॉइंट जो है फिर वो काउंट कर लेने हैं कि वो कितने आए हैं। लाइक 22 हमारे पास 5 दफ़ा आया हुआ है, तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफकोर्स 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी हमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है इसका ये है कि कंस्ट्रक्ट द टेबल। अब आपने फाइनली जो है वो इसके टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है, जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। उसके अलावा टेली मार्क्स भी होते हैं, वो आ गए। तो आपको मैं एक टेबल दिखाती हूँ और उसमें बताती हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई हैं। यहाँ पे एक टेबल देखें आप। यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी हेडिंग की बात करें तो हमारे पास क्लास इंटरवल है, टेली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे फाइंड जो किया हुआ है वो 20 to 30,
ठीक है। यहाँ पे देखें 30 नेक्स्ट जो आर है ओवरलैप कर रहा है, लेकिन आपने इससे भी बेहतरीन अगर काम लेके जाना है तो आप 31 कीजिएगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक जनरल फॉर्म है, इस तरह से मोस्टली लिख लिया जाता है, लेकिन अगर आप 31 नेक्स्ट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने देखें क्लास इंटरवल बनाया है, 10 का गैप है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से 70 से 80 तक ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी काउंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा सेट काफ़ी सारे गिवन था ना, डाटा सेट क्या होगा, सिंपली वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होता ना, कि हम उसको अगर देखने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से काम है कि डाटा सेट सिंपली गिवन होगा कि इसमें 22 है, 42 है, 52 है। ठीक है, वैल्यूज जिस नंबर लिखे होंगे, नंबर आपने जस्ट काउंट करने हैं कि ये एक दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा हो गया, ये 3 दफ़ा हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब 20 से 30 के दरमियान यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब ये जो सारे हैं इनमें से जो भी नंबर आएगा उसको हम एक काउंट कर लेंगे, फिर और नंबर है तो दूसरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी यहाँ पे देखें ना, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आई है, यानी 20 से 30 के दरमियान 2 नंबर हैं। इसी तरह से 30 से 40 के दरमियान 4 हैं, फिर 40 से उसके 50 के दरमियान 6 हैं, फिर 50 से 60 के दरमियान 2 हैं, उसके बाद 60 से 70 के दरमियान हमारे पास 6 हैं, और 70 टू 80 के दरमियान 4। ठीक है, इस तरह हमें ये पता चल गया। अब इसलिए जो अगला काम किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि वो किस तरह से फाइंड होती है, तो कम्युलेटिव का मतलब होता है एडिटिव, मतलब जमा कर देना। ठीक है, तो अब हमने वो किस तरह से फाइंड करनी है कि पहली तो सेम आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में क्या करना है कि आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको जो वो अगली फ्रीक्वेंसी थी उसमें प्लस करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, 2 + 4 = 6, इसी तरह 6 उसमें +6 करेंगे तो = 12, इसी तरह 12 + 2 करेंगे तो = 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 14 + 6 करेंगे तो = 20 आ जाएगा हमारे पास, और 20 + 4 करेंगे तो = 24 आ जाएगा। समझ आई अब किस चीज़ की? ठीक है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो एक चीज़ यहाँ पे रह गई है वो है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होते हैं, ये आपने एक लाइन्स लगानी होती हैं। ठीक है, एक लाइन शो करती है कि एक नंबर है, 2 लाइन शो करती हैं 2 नंबर, ये तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि 4 के बाद जो 5वीं लाइन लगानी है ना आपने, वो इस तरह से लगेगी। यहाँ पे देखिए 6 है ना, 2 की तो 2 लाइन लग गई, 4 की 4 लाइनें लग गई। अगर 6 की बात की जाए तो 4 लाइनें, उसके ऊपर 1 लाइन, ये 5 काउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 एक और लाइन लगी हुई है तो ये टोटल 6 हो गया। इसी तरह ये 2 और ये 6 है अगेन, तो 4 लाइनें, एक ऊपर 5 काउंट, एक और साथ आ जाएगी। और इसी तरह ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।